मकड़ी चुड़ैल। एक गांव था सीलापुर, जहां एक परिवार में लोहा नाम का लड़का, उसके अलावा उसकी बहन और बूढ़ी माँ बाप रहते थे। उसका पूरा परिवार साथ रहता था, लेकिन वो बहुत अजीब किस्म का लड़का था। वो सारा दिन अपने कमरे में रहता और मकड़ियों की तस्वीरें बनाता रहता, कभी कागज पर, कभी दीवारों पर। उसे मकड़ियों से बहुत लगाव था। भले ही उसकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी, लेकिन वो अपने परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। उसके बाबा ने उसे बहुत बार समझाया। अरे बेटा, तुम भी अब बड़े हो गए हो, कोई काम क्यों नहीं करते? कुछ और नहीं करना है तो खेतों में जाकर अपने भाइयों के साथ ही काम कर लो। ठीक है पिताजी। अगले दिन वो खेत में गया और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठा तो उसे एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही वो पेड़ के ऊपर मकड़ी के पीछे भागा। उसके पिताजी उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे। वो पास के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी प्रणाम। मेरे बेटे को देखिए क्या हो गया है, इसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। आप इसे मंदिर में ही कोई काम दे दीजिए, यहीं पड़ा रहा करेगा आपकी सेवा में। हाँ ठीक है, हम इसे रात को मंदिर की चौकीदारी का काम दे देते हैं। लोहा उस दिन रात को पहरा दे रहा था जब उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही उसे जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। लोहा, आओ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लोहा डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वो बहुत देर तक आवाजें सुनता रहा। फिर उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। उसने एक विशाल मकड़ी और उसकी आवाज को सुना। आओ लोहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी हूँ, याद करो, याद करो, मेरे चित्र बनाते रहते हो तुम। जैसे तैसे रात गुजरी। अगले दिन सुबह लोहा ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ। तभी एक छिपकली आई और उसे देखकर लोहा को असली मकड़ी की तरह दीवार के ऊपर चढ़ता गया और धीरे धीरे लोहे का शरीर पूरा मकड़ी जैसा बन गया, जिसे देखकर उसके पिताजी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। तभी वो मकड़ी आई और उससे बोली, आ गई हूँ मैं। ये देखकर पंडित जी और लोहा के पिता डर गए। उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना की। तब देवी माँ ने बाबा की प्रार्थना सुनी और लोहा को वापस वैसा ही बना दिया जैसे वो पहले था, और मकड़ी की आत्मा को भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। चुड़ैल के घुंघरू। दीनापुर नाम के गांव में चमन अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आया था। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे आए हुए। उसने सभी लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। अरे बेटा, थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दे, नया स्कूल है, तुम्हें सब कुछ समझने में देर लगेगी। माँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, यहाँ तो मेरे सारे दोस्त बन चुके हैं। कुछ ही दिनों में चमन की गहरी दोस्ती राजू से हो गई। राजू चमन को भूतों की कहानियां सुनाया करता था। चमन को बहुत मजा आता। मैं तुम्हें इतनी डरावनी कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मुझे नहीं लगता, बल्कि बहुत मजा आता है। तुम मुझे रोज कहानियाँ सुनाया करो। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूँ। असली कहानी सुनकर तो सभी डर जाते हैं, तुम भी डर जाओगे। तुम कहानी सुनाओ, मैं नहीं डरूंगा। इस गांव से बाहर एक झोपड़ी है और उसमें कोई नहीं रहता, लेकिन सब लोग झोपड़ी की ओर जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहां से रात में घुंघरुओं की आवाज आती है और लोगों का ये भी मानना है कि वहां सच का भूत रहता है। तो क्या भूत घुंघरू पहनता है? भूत नहीं तो उसकी पत्नी होगी, हमें क्या पता। क्या तुम रात के समय उस झोपड़ी के पास जा पाओगे? अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, आज रात ही मैं ये काम कर सकता हूँ। उस रात चमन और राजू सबके सोने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकलकर उस झोपड़ी के नजदीक पहुँच जाते हैं।
झोपड़ी में से घुंघरूओं के बजने की लगातार आवाज आ रही थी, जो कि रात की चुप्पी को तोड़ते हुए एक भयानक एहसास दिला रही थी। कभी कभी बीच में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती और माहौल और भी ज्यादा डरावना बन जाता। यह सब सुनकर राजू ने चमन से कहा, चमन, एक बार और सोच ले, कहीं भूत को देखकर बेहोश मत हो जाना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजू, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा यही इंतजार करो। जब मैं आवाज लगाऊं तब तुम आ जाना। मैं भूत को पकड़ने के बाद तुम्हें आवाज लगा दूंगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, क्यों नहीं? चमन डरते डरते धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो झोपड़ी के नजदीक पहुंचता है, घुंघरू की आवाज और भी अधिक तेज हो जाती है। वो कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर आ जाता है। अंदर जाकर अचानक उसने देखा, अरे ये क्या? ये तो एक रस्सी पर कुछ घुंघरू टंगे हैं जो हवा से बज रहे हैं। चमन ने उनको उठाया और बाहर आ गया, और बाहर आकर उसने राजू को आवाज लगाते हुए कहा, अरे राजू, इधर आओ, ये देखो। जब राजू नजदीक पहुंचा तो चमन ने दूर से घुंघरू हिलाते हुए कहा, ये देख राजू, ये देख, चुड़ैल के घुंघरू। आज के बाद चुड़ैल अपने घुंघरू से किसी को नहीं डराएगी। चीता चुड़ैल। एक गांव में लगातार लोगों को रात में कोई जानवर उठा कर ले जाया करता था, मगर कभी किसी ने किसी जानवर को गांव में आते हुए नहीं देखा था। एक सुंदर सी लड़की अक्सर गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देख गांव के नौजवानों से पाने के सपने देखते थे। एक दिन सूरज ने हिम्मत कर उस लड़की का पीछा किया। वो लड़की गांव से छोटे बच्चों को पढ़ाने के बाद जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। रुको, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? तुम कौन हो? मेरा नाम सूरज है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। अचानक वो लड़की चुड़ैल की तरह हंसने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे एक जानवर चीते जैसा बन जाता है, और अचानक वो अपने नुकीले नाखूनों से सूरज पर हमला करती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। सूरज किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर आता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी आंखों से खूबसूरत लड़की को पहले चुड़ैल और फिर चीता बनते हुए देखा था। अगले ही दिन वो लड़की सूरज के घर आ जाती है। कैसे हो तुम? मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सूरज उसके सामने एक शब्द भी नहीं कह पाया। चुड़ैल ने उसे डराया, धमकाया और उससे शादी कर ली। अब हर रात वो गांव में निकलती, पहले अपना रूप बदलती और फिर लोगों का शिकार करती। एक दिन रात में सूरज ने देखा, अच्छा, तो ये है जो गांव के लोगों को खाती है। मैं कैसे इसके जाल में फंस गया? मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया इससे शादी करके। मुझे मुखिया से बात करनी होगी। सूरज किसी तरह हिम्मत जुटाकर सारी सच्चाई गांव के मुखिया को बताता है। मुखिया को सूरज की बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो रात को छुपकर उसका पीछा करता है। इसका मतलब सूरज सही कह रहा था। सूरज और मुखिया मिलकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक समझ जाता है कि ये कोई सुंदर लड़की नहीं, ये एक चीता चुड़ैल है। वो उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेता है। पूजा पाठ और तंत्र की मदद से तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? छोड़ दो, छोड़ो। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि ये वही औरत थी जो कल तक बहुत सुंदर लड़की थी और फिर सूरज की दुल्हन बनी। और अब ये और कोई नहीं, ये चीता चुड़ैल थी जो लोगों को मारकर खा जाया करती थी। तांत्रिक की मदद से पूरे गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा मिला और सूरज की जिंदगी बच गई। चुड़ैल माँ। राजनगर के एक स्कूल में
महेश और राजू नाम के दो भाई पढ़ा करते थे। दोनों सुबह स्कूल के लिए इकट्ठे जाया करते। एक दिन स्कूल जाते हुए, भैया मुझे समझ नहीं आता कि आपको भूख कम लगती है या आप माँ से डरते हो। नहीं राजू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भैया आप माँ से टिफिन क्यों नहीं लेते? अरे मुझे भूख कम लगती है। स्कूल का चपड़ासी रामदीन अक्सर यह देखा करता, जब सब बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर खाने आते, तब महेश अपनी क्लास में ही अकेला बैठा रहता। ना तो वो खाना खाता, ना ही उसके पास पानी होता। एक दिन रामदीन ने उससे जाकर पूछा, बेटा महेश, तुम खाने का टिफिन क्यों नहीं लेकर आते हो? नहीं काका, बस भूख कम लगती है। यह कहकर महेश कक्षा के बाहर चला जाता है। रामदीन उसके पीछे पीछे जाता है। रामदीन यह देखकर हैरान रह जाता है कि महेश स्कूल के पीछे बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत के साथ बैठा। वो औरत उसे बड़े प्यार से, बड़े चाव से खाना खिला रही है। लेकिन अचानक रामदीन की नजर उस औरत के पैरों पर जाती है, जो बिल्कुल उल्टे थे। वो घबरा जाता है। ये तो एक चुड़ैल है और महेश इसके हाथों से खाना खा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे महेश को इस चुड़ैल के चंगुल से बचाना होगा। रामदीन लगातार चुड़ैल और महेश को देखता रहा। अचानक चुड़ैल की नजर रामदीन पर जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तब रामदीन महेश के पास जाता है और कहता है, महेश बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये औरत कौन थी जिससे तुम खाना खा रहे थे? ये तो मेरी माँ है, माँ से भी बढ़कर। नहीं बेटा, यह एक खतरनाक डायन है, एक चुड़ैल है। तुम्हें इससे बच के रहना होगा। रामदीन काका, ऐसा मत कहो। ये मेरी माँ है, चुड़ैल माँ। मैं जानता हूँ, लेकिन इनसे बड़ी चुड़ैल तो मेरी सौतेली माँ है, जो मुझे भूखा प्यासा रखती है और सारे घर का काम करवाती है। चुड़ैल माँ रोज मुझे आकर खाना खिलाती हैं। आज तक मैं इन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। मेरे लिए वो चुड़ैल माँ है। रामदीन ये अनोखा रिश्ता देखकर हैरान रह जाता है और उसके बाद कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं आता। वाह रे भगवान, तेरी क्या कुदरत है। मैंने भूत, डायन, चुड़ैल ने तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी ममतामयी चुड़ैल माँ मैंने पहली बार देखी।